हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न में से किस युग्म की त्रिज्या एक समान है? एक समान है मतलब लगभग लगभग समान है। तो बच्चों हमें यहाँ पे क्या किया, हमें यहाँ पे चार विकल्प दिया हुआ है। चार विकल्प में क्या करना है बच्चों? चार विकल्प में हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। तो चलिए बच्चों देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों पहले हम क्या करते हैं, पहले हमारे पास जितने भी तत्व हैं इन सबका क्या करते हैं बच्चों, इन सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं। देखिए बच्चों पहला तत्व हमारा क्या है? पहला तत्व है हमारा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है बच्चों? एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बच्चों एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यहाँ पे देखिए इस तरीके से क्या करते हैं बच्चों, ऐसे हम यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं एनी, यानी कि नियॉन। नियॉन अक्रिय गैस होते हैं बच्चों। अक्रिय गैस की जो स्थायी संरचना होती है बच्चों, क्या होती है? स्थायी संरचना होती है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा बच्चों? 3s2 3p1। ये हो गया हमारा एल्यूमिनियम का। अब हम लिखेंगे गैलियम का। किसका लिखेंगे बच्चों? गैलियम का। गैलियम का परमाणु कितना होता है? 31। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा हो जाएगा आर्गन। आर्गन। और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा? 3d10 4s2 4p1। गैलियम के बाद क्या हो? अब हम लिखते हैं बच्चों मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों? 12। कितना होता है? 12। इसका लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2। ये क्या होगा बच्चों? या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चों? देखिए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं नियॉन। क्या बच्चे लिख सकते हैं बच्चों? 3s2 लिख सकते हैं। मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम का हो गया। अब यहाँ पे लिखते हैं बच्चों किसका? यहाँ पे लिखते हैं हम बेरिलियम का। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों? बेरिलियम का परमाणु क्रमांक होता है हमारा 4। तो इसका लिखिए क्या हो जाएगा? 1s2 2s2। और अगर लिखना चाहें बच्चों, हम यहाँ पे किसका भी लिख सकते हैं बच्चों? बोरोन का लिख सकते हैं। बोरोन का यही लिख लेते हैं सॉरी बच्चों, बोरोन का लिख लेते हैं 5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका 1s2 2s2 और 2p1। ये हो गए बच्चों हमारे जितने भी तत्व, इन सबका हमने क्या किया बच्चों? यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लिया है। अब देखिए बच्चों है क्या यहाँ पे, कि यहाँ पे कह रहा है युग्म, किस युग्म की त्रिज्या एक समान है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिख रहा है, सबका लगभग लगभग समान दिख रहा है। सब में क्या हो रहा है बच्चों? देखिए यहाँ पे एस उपकोष है, यहाँ पर भी एस उपकोष है, यहाँ पर पी उपकोष है, एस उपकोष है। लेकिन बच्चों एक अंतर कहाँ आ रहा है? देखिए एक अंतर हमारा कहाँ आ रहा है बच्चों? यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है बच्चों? एक अंतर आ रहा है, 3d10 आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चों? 3d10 आ रहा है। मतलब ये जो डी कोष आ जाने के कारण क्या हो रहा है बच्चों? एल्यूमिनियम और गैलियम में, एल्यूमिनियम का बच्चों कितना होता है परमाणु त्रिज्या? इसको बच्चों यहाँ मैं लिखता हूँ पिकोमीटर में। कितने यहाँ पे होती है इसकी? 85 पिकोमीटर। और यहाँ पे कितनी होती है बच्चों? यहाँ पे इसकी नहीं बच्चों, 85 नहीं होती, सॉरी बच्चों 85 नहीं होती, इसकी होती है 143। 143 पिकोमीटर। और इसकी कितनी होती है बच्चों? इसकी होती है बच्चों 135 पिकोमीटर। 135 पिकोमीटर। अब ऐसा क्या है इसका होना चाहिए बच्चों? होता है क्या कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है बच्चों? परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। अब हमें पता है बच्चों, देखिए यहाँ पे एल्यूमिनियम है और गैलियम है। गैल्यूमिनियम कहाँ आता है बच्चों? नीचे आता है। अब देखिए ये देखिए बच्चों बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम। अब हमें पता है वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? परमाणु त्रिज्या बढ़ता है। लेकिन जितना गैलियम का बढ़ना चाहिए उतना नहीं होता है बच्चों। क्या होता है? त्रिज्या थोड़ी छोटी होती है। अब क्या होता है देखिए बच्चों, यहाँ डी उपकोष में क्या होता है बच्चों? डी उपकोष में दुर्बल परिरक्षण प्रभाव। ये क्या होता है? देखिए बच्चों इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए बच्चों होता क्या है कि ये हमारा क्या है बच्चों? देखिए ये हमारा क्या नाभिक है। ये हमारा क्या है बच्चों? ये हमारा नाभिक, ये लिखा हुआ है बच्चों। अब हो क्या रहा है कि नाभिक का बच्चों जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन है। ये नाभिक अपना आकर्षण बल क्या कर रहा है बच्चों? यहाँ पे लगा रहा है। लेकिन ये जो बाह्य कोश का जो पहले वाला कोश है उसके, ये इलेक्ट्रॉन, इसके यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन स्थित है, ये क्या कर रहा है बच्चों? इस इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चों? ये इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षण लगा रहा है कि नहीं नहीं तू नाभिक के पास मत आ, हम समझ लेंगे क्या मामला है। तो बच्चों क्या कर रहा है? नाभिक इसको, नाभिक आकर्षण बल कम हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ पे क्या लग रहा है? यहाँ पे हमारा लग रहा है प्रतिकर्षण बल। क्या लग रहा है बच्चों? यहाँ पर लग रहा है प्रतिकर्षण बल। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? इंग्लिश में बोलते हैं रिपल्सन। क्या बोलते हैं? रिपल्सन। रिपल्सन यानी प्रतिकर्षण बल लगने के कारण क्या हो रहा है बच्चों? नाभिक अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? नाभिक की जो बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पा रहा। अगर हम ये आउटर इलेक्ट्रॉन यानी कि बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहें बच्चों,
बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन को अगर हम निकालना चाहें तो बड़ी आसानी से निकल सकता है। तो होता क्या है बच्चों कि जो परिरक्षण प्रभाव यहाँ पे लिखते हैं, देखिए बच्चों ये हमारा क्या है, ये हमारा है परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव है। तो बच्चों सबसे अधिक परिरक्षण प्रभाव किस उपकोष में होता है, ये होता है हमारे एस उपकोष में, फिर पी, फिर किस में होता है, डी में होता है, फिर किस में होता है बच्चों, एफ में होता है। तो ये बच्चों हमारा क्या हुआ, परिरक्षण प्रभाव का बढ़ता हुआ क्रम हो गया, परिरक्षण प्रभाव का बढ़ता हुआ क्रम हो गया। अब देखिए बच्चों सबसे कम किस में लग रहा है, सबसे कम लग रहा है एफ में, फिर किस में लग रहा है बच्चों, डी में। तो डी में लग रहा है सबसे कम लग रहा है, तो यहाँ पे देखिए बच्चों जब डी में कम लग रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे हमारा दुर्बल परिरक्षण प्रभाव है। कौन सा परिरक्षण प्रभाव है बच्चों, दुर्बल परिरक्षण प्रभाव। दुर्बल परिरक्षण प्रभाव लग रहा है तो बच्चों नाभिक आकर्षण पर यहाँ पे क्या लग रहा है बच्चों, नाभिक आकर्षण पर ज्यादा लग रहा है। क्या लग रहा है बच्चों, नाभिक आकर्षण पर ज्यादा लगने का परमाणु त्रिज्या जितनी होनी चाहिए गैलियम की सॉरी बच्चों, तो उसे क्या है बच्चों, उसे थोड़ी ज्यादा लग रही है। क्या है बच्चों, उसे थोड़ा कम है परमाणु त्रिज्या, जिस कारण यहाँ क्या है बच्चों, जिस कारण एल्यूमिनियम और गैलियम की परमाणु त्रिज्या क्या होती है बच्चों, लगभग एक समान नहीं होती बच्चों, क्या होती है, लगभग एक समान होती है। अगर आप इन सब का लिखना चाहें, देखिए मैं यहाँ पे बता दूं, मैग्नीशियम का कितना होता है बच्चों परमाणु त्रिज्या, इसका होता है बच्चों 160, कितना होता है बच्चों, 160 पिकोमीटर। और यहाँ पे अगर बेरिलियम का लिखना चाहे, बेरिलियम का कितना होगा, बेरिलियम का होता है बच्चों 112 पिकोमीटर, कितना होता है बच्चों, 112 पिकोमीटर। और यही बोरोन का लिखना चाहे, बोरोन कितना होता है, बोरोन का बच्चों होता है 85 पिकोमीटर, कितना होता है बच्चों, 85 पिकोमीटर। अगर आप सब में अंतर देखेंगे, सबसे कम अंतर किस में आएगा बच्चों, इन दोनों में आएगा। इनका कितना आएगा, इनके बीच में आएगा अंतर आएगा 8 पिकोमीटर का। कितना अंतर आएगा बच्चों, 8 पिकोमीटर। अगर आप यही अंतर इसमें देखेंगे इन दोनों में कितना अंतर आएगा बच्चों, 17 पिकोमीटर का अंतर आएगा। अगर यही अंतर इसमें देखेंगे, इसमें तो इसमें कितना आएगा, 48 पिकोमीटर का। और यहाँ पे अगर यही अंतर देखेंगे तो कितना आएगा बच्चों, ये हमारा आएगा 27 पिकोमीटर का। तो क्या हुआ बच्चों, इसमें लिखा प्रश्न में निम्नलिखित में से किस बिंदु की त्रिज्या एक समान है, तो सही विकल्प क्या हो जाएगा बच्चों, सही विकल्प हमारा हो जाएगा विकल्प ए। अर्थात क्या हुआ बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है बच्चों, विकल्प ए। तो बच्चों क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या लग रहा है बच्चों, डी उपकोष आ रहा है, डी उपकोष में क्या हो रहा है बच्चों, दुर्बल परिरक्षण प्रभाव लग रहा है। क्या लग रहा है बच्चों, दुर्बल परिरक्षण प्रभाव लगने का नाभिक त्रिज्या क्या हो रही है बच्चों, नाभिक आकर्षण बल ज्यादा लग रहा है, जितना लगना चाहिए उतना ही लग रहा है, थोड़ा ज्यादा लग रहा है। तो क्या हो रहा है, तो जितना होना चाहिए परमाणु त्रिज्या थोड़ी सी कम हो जा रही है, यानी एल्यूमिनियम के समान हो जा रही है। तो बच्चों प्रश्न का सही विकल्प क्या है, प्रश्न का सही विकल्प है ए। अर्थात क्या बच्चों, प्रश्न का सही उत्तर क्या है बच्चों, हमारा ए। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।